बिग बॉस सीजन 19 आज के एपिसोड का नाम था इनसाइड बिग बॉस कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग टाइम पे एक बंदा टीचर बनेगा, बाकी के बच्चे हमारे बैक बेंचर फ्रंट बेंचर, मतलब बेसिकली एक क्लास क्रिएट होगी एंड उसमें उनको बताया जाएगा कि किस चीज़ के टीचर बनेंगे, जो कि हमारे बिग बॉस बताएंगे। एंड ये काइंड ऑफ फन टास्क होता है जो राशन के लिए होता है। अगर कोई नहीं कर पाता इसे अच्छे से तो ऑब्वियसली बता राशन करता। तो जो हमारी पहली क्लास लेते हैं वो लेते हैं जिशान जी। तो जिशान जी जो बनते हैं वो बनते हैं कि उनको बताने बिंदास स्टाइल में किसी चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास जो मुझे लगता है। तो जिशान जी बहुत ही अच्छे तरीके से कुनिका को हैंडल करते हैं, जिसमें कि वो फ्लर्ट भी कर रही होती है उनसे, जो कि एक अच्छा लगता है देख के। मतलब क्योंकि आई नो वो थोड़े टाइम लिए था, बट वो फ्लर्ट वगैरह सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। जिशान जी ने उसे वेल हैंडल किया बहुत ही अच्छे तरीके से, बस साथ साथ तान्या को भी झड़काया। तो मतलब मुझे जिशान जी वाला काफ़ी अच्छा लगा। सेकेंड जो क्लास होती है नटालिया की। जब नटालिया बनी है हिंदी टीचर, आयरनी, एक पोलैंड की लड़की को तुमने हिंदी टीचर बना दिया बिग बॉस। तो जो नतालिया वो सिखाती इंग्लिश में गिनती 1 2 3 4, 4 को उन्होंने लिखा CZ। 5 6 के टाइम पे वो बुलाती है अभिषेक को कि हाँ भाई अभिषेक आओ लिखो। तो अभिषेक 6 लिखता है, 7 लिखता है। अभिषेक 8 को आ और फिर ड लिख देता है। मैं नहीं बोलूँगा वो क्या लिखता है, पर गलत लिखता है। फिर उसको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट क्या है कि ऐसे सारा करके पीछे से स्पैंक कर देती है हमारी दीदी नतालिया दीदी। देन उसके बाद हमारे मृदुल भाई आते हैं, वो 10th को आई लव यू लिख देते हैं। उनको भी फिर एक्सपैंड करके, ये पता नहीं कैसी पनिशमेंट थी भाई। हमारे टाइम पर तो ऐसा मुर्गा बना के जो डंडे पड़ते थे ना नींद के, 4 दिन तक सुबह बैठने में मुश्किल हो जाता था फ्रेश होने के लिए। उसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास होती है वो लेती है फरहाना जी। जो फरहाना जी बनते हैं लव टीचर। अगेन एक और आयरनी कि फिर फरहाना जी क्लास में जाके पूछते हैं कि प्यार क्या होता है। तो प्रणीत भाई कहते हैं कि प्यार वही है जो आपको लफड़े से है। बट हाँ, फरहाना और नेहल के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने नोटिस करी कि जितने भी टास्क में आप कुछ भी बोलोगे ना, वो कभी भी उसको वो नहीं लेती, मतलब बहुत ही फ्रेंडली उसको एक्सेप्ट करती है हमेशा। मैंने हर एक में देखा, जब प्लानिंग तो उनका मजाक बनाता उसमें भी वो काफ़ी सपोर्टिंग थी सब कुछ ही। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है दोनों के बारे में। एंड देन हमारी फोर्थ क्लास होती है वो थी कुकिंग क्लास, जो कि लेते हैं गौरव खन्ना। और गौरव खन्ना जो है फिर एक गोभी को फूल गोभी नहीं, पत्ता गोभी जो होती है उसको दिखाते हैं कि बाहर से कैसे सड़ी हुई है, इसको आप नीचे हटा देंगे, नीचे हटा देंगे तो एक फ्रेश गोभी बन जाएगी। बट हमारी कुनिका जी जो है ये सड़ी हुई गोभी से सब्जी बना के हमें खिलाना चाहेंगी, जो कि एक रेफरेंस होता है। देन उसके बाद हमारे जो गौरव खन्ना वो नीलम को प्रेज करते हैं कि ये हमेशा खाना बनाते भी है, खिलाते भी और जताते भी नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जो कि मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था कि कोई नीलम को प्रेज नहीं कर रहा है, कि वो बंदी ना किसी से फालतू बोलती है, सही जगह पे वो अड़ भी रही है, जो कि उसको बहुत ही अच्छा गेम है। बट आई नो कि अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर नीलम निकल जाएगी। दैट इज़ अ फैक्ट। इस हफ्ते निकाल ली जाएगी। डबल एविक्शन हुआ तो मजा आएगा, क्योंकि फिर मैं देखना चाहूँगा कि दूसरा बंदा कौन है, मृदुल, नगमा, आवेज में से। पर हाँ, अगर सिंगल एविक्शन होता है तो वो नतालिया का इस हफ्ते। देन उसके बाद कोचिंग क्लास के बाद नीलम और तान्या की थोड़ी सी तो मैं होती है, दोनों जल्दी सॉर्ट कर लेते हैं। और बीच में जिशान भाई अपने थोड़े वन लाइनर मारे होते हैं, मूड को लाइट करने के लिए मारे होते हैं। बट उधर से तान्या कहते हैं कि जिशान भाई आपकी ये गलती है कि आप बहुत ही गलत टाइम पे जो मारते। जिशान कहते हैं जब तो लड़ ले भाई, जा लड़ ले, फिर रोती फिरेंगी। ऐसा जिशान ने नहीं बोला, मैंने बोला कि तू फिर रोती फिरेगी। इतने में मेरे को साइन देखते कि फरहाना जो है उसमें से बात करने आ रही है कि आपको अगर कुछ लगता है ये है वो है फलाना निमकाना, उसमें बोलने की कोशिश करते, फरहाना बोलते रहते। तो उसमें कहती ठीक है यू फिनिश फर्स्ट, फिर मैं बोलूँगी। जब उनकी पूरी बात फिनिश हो जाती है तो उसमें बोलना चाहती है, फरहाना फिर से बिग करने लग जाती है। उसमें कह देती है काम आपको सुनना तो है नहीं, जो मेरी मर्जी मैं वो करूँगी, आप जाने को यहाँ से। जो कि एक अश्नु काफ़ी वेल तरीके से हैंडल करती है। और पता नहीं क्यों फरहाना ने उसे जाते जाते कहा कि तो बच्चे, जबकि दिमाग से मुझे फरहाना ज़्यादा बच्ची लगती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगता है। तो जो हमारी 5th क्लास होती है वो होती है अभिषेक की, जो मुझे सबसे इन लीस्ट इंटरेस्टेड क्लास लगी भाई। जो उसने किया कि हाँ भाई ये खींचो ऐसे आप मुद्दे को भी खींचते हो, विच वॉज गुड। बट मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया कि अभिषेक को कोई समझा भी रहा कि भाई तुम ऐसा करते तो उसको गुस्सा उठ जा रहा है कि मुझे क्या समझा रहे हो। वो बंदा ना, सही बात है भाई, नेहल और फरहाना जाके उससे लड़ो, क्योंकि वो बंदा ना सिर्फ सिंपैथी पे ही चल सकता है। उसका खुद के दिमाग से जब वो चले जाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर कि कर क्या रहा है। नो डाउट नेहल को क्यों गुस्सा होता है, बट नेहल गुस्से में जो बोलते हैं वो गलत बोलती है। देन रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मृदुल और शहबाज की लड़ाई हो जाती है। और मृदुल कह दे सारे करता रहता है, तो शहबाज की चीज़ पसंद नहीं आती है। देन सब कुछ शॉर्ट हो जाता है। इतने में मृदुल ये भी बोलता है कि सारे तेरे ऊपर दिखा के मैं अंदर आया हूँ, तेरी तरफ फ्री में नहीं घुसाऊँ मैं अंदर, समझ गया ये वो। और एज अ बसीर अगले दिन एज अ कैप्टन, जो कि अच्छा काम करते हैं, दोनों को एक साइड, दोनों साइड बैठाते, बीच में खुद बैठते हो दोनों। मतलब मैं हमें मृदुल और शहबाज को भी प्रेस करूँगा कि दोनों ने अपने अपने पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखे, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि हाँ भी दोनों ने क्लियर कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा आगे नहीं गई। बट शहबाज भाई, वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड कि
हाँ, आपका जो मजाक हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। शहनाज को पता नहीं लोगों ने कैसे बिग बॉस 13 में किया, मुझे वो थोड़ी इरिटेटेड लगती थी मजाक सेट के। कुछ भी तू ये करेगा तो वो करेगा, वो चीज़ें नेशनल टीवी पे अच्छी लगती है। आप अपने पर्सनल लाइफ में जो करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप अगर शहनाज बनने की कोशिश करो तो मत बनो। पहली चीज़ शहनाज लड़की थी, और दूसरी चीज़ ये घर वाले अलग हैं। ट्रस्ट नहीं चल पाएगी यहाँ पे ज़्यादा देर। मजाक मस्ती थोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है लिमिट में, जो कि वो बोलते भी हैं। इतने में हम देखते हैं कि तान्या और कुनी की फिर से बहस होगी भाई, फिर से, जो कि मेरा मूड भी नहीं है कवर करने का। तो क्योंकि पता क्या है, तान्या को मज़ा आने लग गया है कि हाँ भाई वो पीठ भी से कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, जिसकी वजह से कोई ना कोई आके रिएक्ट करेगा, तान्या या कुनी का सुन लेगी, और वो फिर बहस होती है। हमारी आंटी जी को तान्या पसंद नहीं है, तो जैसे वो देखते कि उसने कुछ बोला वो भड़क जाते हैं, वो फिर बाद में मानते भी नहीं कि भाई मैंने कुछ गलत बोला, नहीं मैंने नहीं बोला। मेरा इन दोनों की बहस को कवर करने का मूड भी ना मेरा इन दोनों की बहस को देखने का मूड है भाई। बिग बॉस प्लीज़ इन दोनों को या तो आप सॉर्ट करा लो, या फिर इन दोनों को बोल दो भाई मत बोले, जो कि आगे चल के अमाल ट्राई करता है कि दोनों के बीच में सॉर्ट आउट कराने का। बट कुनिका जी का दिख जाता है एटीट्यूड की, वही मैं उनका शुरू से वो एटीट्यूड है कि मैंने सुननी। ऑब्वियसली दूध वाली कम्युनिटी की पूरा सपोर्ट है भाई उनके पास, क्यों सुनेगी वो किसी की। अभी पूरा दूध वाली कम्युनिटी उसे सपोर्ट कर रही है। आपके पास है सपोर्ट दूध वाले का अमाल भाई, क्यों करेगी वो, क्यों सुनेगी आपकी। जब उसके बाद वो जाके तान्या को बहुत अच्छी बात बोलती है कि भाई देखो वो नहीं सुनने वाली, या तो आप उनसे डिस्कशन बंद कर दो या फिर आप उनसे दूर रहो, सिंपल सी बात है। वरना फिर वो आपको पोक करेगी बार बार, फिर आप रहोगे, वो बार बार अच्छा नहीं लगता। विच इज़ अ गुड थिंग, गुड पॉइंट फ्रॉम अमाल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीक में बोला था कि अमाल एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बस सेकंड वीक में अमाल ज़्यादा सोते रहे। थर्ड वीक में अमाल फिर से कम बैक कर रहे हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सही जगह स्टैंड ले रहे हैं, बहुत ही सही बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं मैं गलत बोल गया तो जाके सॉरी बोलने में उनको कोई हर्ज नहीं है भाई। ये बंदा रो बहुत प्यारा है, मजाक से हट। देन ये सब चल ही रहा होता है, और क्या होता है देखा था ना एपिसोड, बताओ। हाँ, बकवास चीज भाई, शेर व शायरी, शहबाज और तान्या। अगर मुझे शेर व शायरी सुनाने का बिग बॉस आपका मूड है ना, तो किसी कुमार विश्वास को लिया भाई, बिग बॉस में बैठा तो कुमार विश्वास को मैं उनकी शेर व शायरी सुनना पसंद करूँगा। मैं ये नहीं पता नहीं कहाँ से क्या रहा, इन्होंने कुछ बनने इतनी इरिटेटेड थी भाई, वो मेरा दिमाग खराब कर दिया उस शेर व शायरी ने भाई। और बाद में बिग बॉस प्रेज कर रहे थे, प्रेज मत करो, इनको गालियाँ सुनाओ पहले प्लीज़, +18 करके इनको गालियाँ सुनाओ अच्छे से। क्या घटिया घटिया शेर व शायरी करना है। इतने में हम देखते हैं कि बशीर कहता है कि भाई जिसकी भी बाथरूम की ड्यूटी वो तो बहुत ही गंदे तरीके से कर रहा है, और आज लिविंग रूम भी क्लीन नहीं हुआ। तो अपना नीत से पूछता है क्यों नहीं, अपना नीत बताता है कि हमने ऑल्टरनेट डेट डिसाइड किया था। तो जो हमारे बशीर भाई है वो बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपने ऑल्टरनेट डेट क्या किया। तो वो कहते हैं जिशान भाई सो रहे, आप उनको बोल दो। जिशान भाई को बशीर जगाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ भाई करो। फिर वो प्रणीत आज पहली बार लड़ा है, और बेफालतू बात पे लड़ा है। आपके पास 10 मौके थे लड़ने के, बट स्टिल आपने एक बेफालतू बात चुनी लड़ने के लिए। भगवान ने बचाया आप लोगों को। बाद में हम देखते हैं एंड में बस हीरो अमाल भाई बात कर रहे होता है कि हाँ भाई ये लड़कियाँ बहुत पलटू हैं, ये है वो है। तो अमाल कहता है हमारे वाली भी कम नहीं है, बशीर कहता है वो तो वर्स्ट है। आई एम ग्लैड इन लोगों को पता है। मेरे को लगता है कि बशीर चाहता है कि निहल और फराना समहाउ इसके ग्रुप से हट जाए, क्योंकि जिशान अमाल और बशीर का ग्रुप मुझे पसंद है। मुझे एज मतलब कि मेरा जो सपोर्ट है वो मैं चाहता हूँ कि इनको और भाई चीज़, बट स्टिल मुझे ये एज ए कंटेस्टेंट बहुत पसंद है तीनों के तीनों। बट ये जब लड़की के साथ चलते तो मुझे थोड़ा ओड लगता है इन दोनों का। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना स्ट्रीमिंग डी को। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।